हाँ जी। तो गुड मॉर्निंग है। और एक दिल्ली के धुआंधार मॉर्निंग से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने वीडियो में। जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में तो देख ही सकते हैं कि दिल्ली की जो पोल्यूशन है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। और जो हमारे अधिकारी हैं वो तो फिर अपने ही किसी दुनिया में मस्त हैं। शायद इसके बारे में कुछ कह भी रहे होंगे, लेकिन उनको भी सलूशन समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, या जो उनका सलूशन का जो इंटेंट है वो बहुत ही लेज़ी टाइप का है। खैर, तो बात यहीं से शुरू होती है कि जो अपने भारतीय हैं वो एक तरह से दर्शक ही बनना क्यों पसंद करते हैं, और वो मैदान में उतर के खिलाड़ी बनने में उनको इतना आलस क्यों आता है ना। जैसे कि हमारे जो भारतीय दर्शक हैं वो एक तो बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल हैं चीज़ों के बारे में। हाँ, वो चीज़ों को जैसे है वैसे लेते नहीं। जैसे कि एक खिलाड़ी होता है, खेल होता है, जो हमारा दर्शक है वो उसको पता नहीं कुछ अजीब सी एक कॉम्प्लेक्स है कि वो जो है उसको किसी चीज़ से जैसे कि किसी कंट्री से जोड़ना, या किसी पेट्रियाटिज़म से जोड़ना, या किसी देशभक्ति से जोड़ना, उसको ये करने में बहुत ही मज़ा आता है। हुँ? तो कभी वो इस पार अपना जो है सपोर्ट दिखाता है, कभी वो उस पार अपना सपोर्ट दिखाता है। लेकिन जो खेल की जो भावना है, जो खेल जिस भावना से खेली जाती है, वो उसको बिल्कुल भी उसका अंदाज़ा नहीं है कि वो उस खेल भावनाओं को कैसे वो क्या बोलते हैं उसको व्यक्त करें, है ना। जैसे आप अपने ही अगर भारत का खिलाड़ियों का जो एग्ज़ाम्पल ले लेंगे, तो वो ऐसे होता है कि जहाँ अपनी जो इंडियन टीम है वो किसी भी विशेष खेल में अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है, तो चार लोग तुरंत ही इकट्ठा होकर अपने जजमेंट्स और कमेंट्स इमीडिएटली पास करना शुरू कर देते हैं, बिना जाने बूझे कि भैया एक जो खिलाड़ी को बनने में सालों साल लगते हैं। हाँ, वो 6 साल या 8 साल या 9 साल की उम्र से ही वो अपनी जो है प्रैक्टिस करना शुरू करता है। और पहले वो अपने स्कूल में अव्वल आने की कोशिश करते हैं। फिर जब स्कूल में अगर उनकी एक अच्छी रैंक आ जाती है, तो फिर वो अपने ज़ोन में फिर उनको परफॉर्म करना पड़ता है। फिर जब वो अपने ज़ोन में एक अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, तो फिर उनको एलिवेट करके उनको अपने डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म करना पड़ता है। अगर फिर डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म करते हैं, तो फिर वो अपने सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर सिटी को रिप्रेजेंट करने के बाद वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर स्टेट को रिप्रेजेंट करने के बाद कहीं जाके अगर उनका सब कुछ ठीक ठाक रहा, अगर इंजरी नहीं होती है, फिर जाके उन्हें जो है देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। तो ये अमूमन एक जो खिलाड़ी होता है उसका जो देश को रिप्रेजेंट करने के पीछे करीब 15-20 साल की जो है एफ़र्ट लगी होती है, और उनकी जो है कोई गारंटी नहीं होती कि वो जो है मतलब इस सबसे उच्च लेवल में वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर ही पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर कर पा लेते हैं, जैसे कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम का ही अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लें, तो जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है वो सिर्फ 11 खिलाड़ी हैं। या अगर अब आप सपोर्ट स्टाफ को भी ले लेंगे, एक्स्ट्रा प्लेयर को भी ले लेंगे, तो 14-16 की जो होती है टीम बनती है। ठीक है। अब उन 16 की टीम में से भी कुछ जो आधे से ज़्यादा जो खिलाड़ी होते हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के खिलाड़ी होते हैं, और वो काफ़ी लंबे समय तक खेलते हैं। ठीक है। किसी का 10 साल होता है, 12 साल होता है। तो 10-12 साल के लिए आप लोग 16 में से 6-7 ऐसे खिलाड़ी होंगे जो 10-12 साल कंटिन्यूसली खेलेंगे। तो ये लगा लीजिए कि 16 की टीम में करीब जो है 8 से 10 प्लेयर ही ऐसे होंगे जिनको मौका मिलता है, हाँ, अपने देश को रिप्रेजेंट करने का। और तो आप समझ लीजिए कि मतलब परिश्रम इतना, और उसका जो रिवॉर्ड है वो बहुत ही कम। तो अब एक क्रिकेट मैच की शुरुआत में भी लोगों जो अपने खिलाड़ी हैं उनको सुबह सुबह उठना पड़ता है। उठ के जो भी अपना है दिनचर्या करके वो जो है 3-4 घंटे पहले वो स्टेडियम आते हैं।
ट्रैवलिंग लगा लो, ट्रैवलिंग कितना टायरसम हो जाता है। स्टेडियम आते हैं, स्टेडियम में उनको 2-3 घंटे जो है अपना वार्म अप सेशंस और प्रैक्टिस सेशन और ये बॉलिंग प्रैक्टिस और बैटिंग प्रैक्टिस और फील्डिंग प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। उसके बाद अगर कोई 50 ओवर का मैच है तो पूरे दिन उनको ग्राउंड में खड़ा होना रहना पड़ता है। और अगर 5 दिन का मैच है तो आप सोच भी नहीं सकते कि 5 दिन के मैच में एक खिलाड़ी की जो है कितनी जो है एनर्जी लगती है, मानसिक एनर्जी भी और फिज़िकल एनर्जी तो लगती है। लेकिन जो हमारे जो दर्शक होते हैं वो 1 सेकंड नहीं लगाते उनको गालियाँ बकने के लिए, जबकि वो इतने हर्षोल्लास हो रहे थे क्योंकि इन खिलाड़ियों ने हमें एक तरह से जो है अपने भारत के प्रति गर्व होने का एक तरह से मौका दिया है। जब वो किसी कंट्री को, अपने भारत को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर के देशों में, एशियन गेम्स में या ओलंपिक्स में या किसी और वर्ल्ड कप जैसे मैचेस में, तो वो हमें मौका देते हैं अपना सर जो है गर्व से ऊपर करने का। तो ऐसे खिलाड़ी, और स्पोर्ट एक ऐसा विषय है जहाँ पे हार और जीत तो लगी रहती है। इसमें कोई गारंटी नहीं होती, जैसे ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं होती, किसी और सामान की गारंटी नहीं होती, वैसे ही इस खेल की भी कोई गारंटी नहीं होती। चाहे आप जितना भी अच्छा प्रैक्टिस कर लें, उस दिन अगर आपने ठीक से परफॉर्म नहीं किया तो फिर हार का सामना करना पड़ता है। तो इसमें ऐसी कोई दिल लगाने वाली कोई बात नहीं होती। हाँ, तो ये जो हमारे दर्शक जो हैं एक तरह से भारत की जो है टीम की जो है हार बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये शायद जो गुस्सा है ये जो व्यक्त करते हैं, ये मेरे ख्याल से अपने ही जो कमियां हैं ज़िंदगी में, जो वो कुछ कर नहीं पाए, ये उसी कमियों को जो है व्यक्त करते हैं दूसरे के ऊपर अपना गुस्सा डाल के। ये विषय तो ये है कि वो खुद पे ही जो है गुस्सा है, खुद की नाकामयाबी पे ही वो अपने गुस्से को व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्त करने वाला जो व्यक्ति है वो ऑपोजिट आगे है, खुद को वो कभी इतनी हिम्मत नहीं कर सकते कि खुद को वो शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप की अपनी जो कमियां हैं उसको जो है एक तरह से जज कर लें या पता कर लें। हाँ, तो जो हमारे दर्शक हैं एक तरह से, जब भारत की टीम जो कभी कहीं पे भी परफॉर्म नहीं कर पाती है तो वो एक तरह से हुड़दंगी बन जाते हैं। हाँ, जैसे कि सीटों को जलाना और आग लगाना और गाली गलौज करना और बोतलें फेंकना और किसी दूसरे जो हमारे जो गेस्ट जो टीम है उनको अपशब्द करना, उनकी कंट्री के बारे में बुरी बातें करना। हाँ, ये सब तो हमने सालों साल से हम ये देखते हुए आ रहे हैं और इसमें कोई बदलाव भी होता हुआ हमें प्रतीत नहीं हो रहा। शायद अगर हो भी रहा होगा तो बहुत ही वो कम लेवल में वो जो है चेंज हो रहा है। हाँ, तो कभी मैच को बंद कर देना और ऐसे चक्का जाम कर देना, ऐसी चीज़ें जो हैं हम करने में सबसे माहिर हैं। Without understanding कि a player has to go through so much struggle, so much strife in their lives to achieve a kind of success that they do, right? तो कहने का मतलब ये है कि ये दर्शक जो जितने ही अपने भागीदार हैं इस कुप्रथा में, उतने ही भागीदार हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आप किसी भी स्टेडियम में मैच देखने के लिए जाएंगे तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस होता है वो दर्शकों के लिए बना ही नहीं है। वहाँ पे एंट्री भी ऐसी होती है जैसे कैटल की, जैसे गाय भैंस की एंट्री हो रही होती है, ऐसी उसी वे में वो हमें देखते हैं। और अंदर जो माहौल है, और इंडिया जैसा जो देश है वो एक तरह से गर्म देश है। हाँ, और यहाँ के स्टेडियम में अगर अप्रैल मई में कभी आप मैच देखने जाओगे तो वहाँ पे कभी भी आपके सर पे जो है छत नहीं होती। हाँ, 80% जो पेविलियन वाले जो सीट्स होते हैं और जो अच्छे वाले सीट्स होते हैं, जो कि बहुत ही 10-15 हज़ार के सीट्स होते हैं, वो जो हैं उनमें शेड्स वगैरह लगे होते हैं। लेकिन जो 80% ऑफ द स्टेडियम है उसमें तो कोई भी किसी प्रकार का कोई शेड नहीं होता। वहाँ पे बस आप अपने ही भरोसे हैं। हाँ, और खाना जो है एकदम बैड क्वालिटी का खाना मिलता है, वही पता नहीं वो गंदा बर्गर और गंदा ये और गंदा वो टाइप का खाना मिलता है, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का हाइजीन का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। और पानी 20 रुपये का पानी 100 रुपये का मिलता है, और एकदम दर्शकों के लिए वो एक तरह से बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। जैसे अगर साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया या आप श्रीलंका का भी अगर एग्ज़ाम्पल लेंगे, वहाँ के जो स्टेडियम है वो बिल्कुल ही स्पेक्टेटर फ्रेंडली है।
वहाँ पे आप अपना जो है पिकनिक का बॉक्स लेके आ सकते हैं, अपने घर से खाना लेके आ सकते हैं, पानी लेके आ सकते हैं। साउथ अफ्रीका जैसे देशों में तो वहाँ पे तो खाना बनाने की भी अनुमति है लोगों को। मैंने इतने मैचेस देखे हैं जहाँ पे वो अपना बारबेक्यू बना रहे होते हैं और वहाँ पे मैच का लुत्फ़ उठा रहे होते हैं। बच्चे आते हैं और खेल रहे होते हैं। जैसे हमारे कंट्री में तो मतलब एक तरह से फ़ाइट है, एक मैच देखने जाना मतलब एक तरह से फ़ाइट है। बिल्कुल भी स्पेक्टेटर फ्रेंडली नहीं होता यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी खाने मतलब, और खाना इतना महंगा होता है। हाँ, जो आप 5 रुपये 10 रुपये वाला बर्गर होता है वो अंदर 100 रुपये का मिलता है, पानी 100 रुपये का मिलता है। एक आम आदमी जो होता है वो टिकट इतनी महंगी ख़रीद रहा है और कहाँ कहाँ से दूर से वो पता नहीं अपने कौन कौन से गाड़ी में आता है या टैक्सी में आता है या बस पकड़ के आता है, इतनी मेहनत करके वो इतनी दूर आता है मैच देखने के लिए। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से उनको जो है एक तरह से विफल कर देती है। हाँ, तो शायद जो ऑडियंस का गुस्सा है वो शायद एक इस लेवल में भी हो सकता है कि उन्हें जो है ठीक से क्या बोलते हैं ट्रीट नहीं किया जाता। तो वैसे ही ट्रीटमेंट जो है जो हमारे दर्शक जो है अपने खिलाड़ियों के प्रति भी निकालते हैं। हाँ, वो भी अगर जैसे वो भारत का झंडा लेके आते हैं तो किसके लिए आ रहे हैं? चीयर करने के लिए आ रहे हैं भारतीय खिलाड़ियों को। तो वो एक तरह से अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो अगर आप उनको गालियाँ बकते हैं, उन पे शोर शराबा करती है, तो एक तरह से आप अपनी कंट्री को ही गालियाँ बक रहे हैं। ये कॉमन सेंस की बात है। अगर इतना कॉमन सेंस भी अगर लोगों में नहीं है तो फिर मुश्किल बात है। तो बोथ एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड स्पेक्टेटर्स नीड टू चेंज देयर पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स स्पोर्ट्स as it is. They have to like look at sports as they are, as it is. You know, just like any other thing in your life. You know, you get when you work in a office, sometimes you don't perform well and you don't get a promotion. So that's the way sports and the sports persons should be looked at. तो मोटा मोटा ये है कि जो हमारे जो दर्शक हैं और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनको अपना जो सोच एक तरह से बदलनी पड़ेगी और खिलाड़ियों को जो वो रेस्पेक्ट जो वो मिलना चाहिए वो उन्हें मिलना ही चाहिए। क्योंकि और उसके बाद भी अगर जब एक खिलाड़ी का जो जब उनका जो पीरियड ख़त्म हो जाता है तो वो जो है एक तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो उनको एक तरह से भूल जाते हैं। जबकि हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो खिलाड़ियों के प्रति होनी चाहिए, ना कि जो खेल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके प्रति। आधे से ज़्यादा जो हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो जो हैं एक तरह से पॉलिटिशियंस हैं जिन्हें ABC नहीं पता खेल का और खिलाड़ियों का क्या महत्व होता है, उनको नहीं पता है। ठीक है, और वो दुनिया भर की जो है अब शब्द बोलते हैं, अजीब सी चीज़ें हरकतें करते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली पता लगा है कि जब हमारे जो इंडियन रेसलर्स थे जो जंतर मंतर में जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उन्होंने कोई काफ़ी सीरियस एलिगेशंस लगाए थे एक अपने मंत्री पर कि वो जो है अभद्र के भाषा और अभद्र चीज़ों का वो इस्तेमाल करते हैं अपने ही लेडीज़ खिलाड़ियों के प्रति। हाँ, तो काफ़ी दिन वो प्रोटेस्ट करा उन्होंने जंतर मंतर में। कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी जो रूलिंग पार्टी का पॉलिटिशियन है उनकी बात उन्होंने नहीं सुनी। हमारी लेडी जो मिनिस्टर्स भी थी उन्होंने भी उनके बारे में कोई ख्याल नहीं रखा और इवेंचुअली कुछ दिनों बाद उनको ज़बरदस्ती पुलिस बुलाकर उनको वहाँ से फोर्सफुली वहाँ से उनको हटाया गया और फिर बाद में एक तरह से उनकी बेइज्जती की गई। और हमारे जो सेवक थे उन्होंने जब वो ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में जब वो मेडल जीत के आए और तो हमारे सेवक ने उनको बोला था कि वो उनकी एक तरह से बेटियां हैं और जब बेटियों के ऊपर ऐसी प्रताड़ना हुई और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जब उन पे फोर्स की आजमाइश की तो हमारे सेवक ने वो बिल्कुल भूल गए कि उन्होंने एक टाइम पे कहा था कि वो उनके एक तरह से पिता हैं। तो हमारे सेवक एक तरह से जो है पिता होने का दायित्व बिल्कुल भी नहीं निभा पाए और उन्होंने एक तरह से जो है हमारे देश का, हमारे खिलाड़ियों का जो है गर्व एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी क्षति पहुंचाई है।
तो एडमिनिस्ट्रेशन में को क्लीन अप करने का भी एक टाइम आ गया है, और पॉलिटिशियन को पॉलिटिक्स करना चाहिए, और खिलाड़ियों जब रिटायर हो जाएं तो उनको एक तरह से एडमिनिस्ट्रेट करना चाहिए। उनको अच्छी तरह हमें हर तरह से उनका ख्याल रखना चाहिए, ताकि जब वो रिटायर हो जाएं तो एक तरह से उन्हें किसी बात का प्रलोभन ना हो कि मतलब कुछ चंद पैसों के लिए वो अपने देश की गरिमा को बेचना। क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं एक पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, और फिर काफ़ी सारे क्रिकेट और कुछ हद तक फ़ुटबॉल और टेनिस के अलावा जो है खेल में ज़्यादा पैसा नहीं है, तो इसलिए उनको अपने ज़िंदगी भी बितानी होती है, तो उस बिताने के चक्कर में वो शायद वो लालच कर लेते होंगे। लालच करते टाइम कभी कभी वो कुछ गलत काम भी कर देते हैं, जिससे हमारे देश का नाम कुछ क्षति पहुँचती है। उनका तो जो है होता ही है, उनको फिर जेल की हवा भी खानी पड़ती है, ऐसी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन देश जो है उनको उसकी भी एक प्रकार से क्षति पहुँचती है। तो उनका जो है अच्छी तरह, जैसे बहुत सारे एग्जांपल देखें, अर्जुन अवार्डी और द्रोणाचार्य अवार्डी जो हैं, ऐसी खबरें आती रहती हैं कि कभी वो गोलगप्पे बेच रहे हैं, कभी वो कुछ बेच रहे हैं, कभी अपने अवार्ड्स को ही बेचने में उनका विवश हो गए हैं, क्योंकि वो अपने घर को नहीं बिल्कुल भी चला पाने में असमर्थ हो चुके थे। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार से यही विनती है कि हमारे खिलाड़ियों का अच्छा ख्याल रखें। हमारे दर्शकों को भी जो वहाँ पे मैच और अपने खेल देखने आते हैं, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस दें, ना कि उनको ऐसे गाय भैंस और भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जाए। हाँ, तो और हमारा जो है इम्बाइब करना चाहिए, जो ये कल्चर है, जो स्पोर्टिंग कल्चर है हमारे देश के नौजवान और श्रोता के ऊपर, हमारे जो स्पोर्टिंग कल्चर है, इसको जो है और क्या बोलते हैं उसको इम्बाइब करना चाहिए। उनको क्या बोलते हैं, वो वाक्य मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा उनको, तो एक तरह से उनको चलिए वो मैं वाकई मेरे को दिमाग में बिल्कुल बैठ नहीं रहा। तो ये उनको क्या प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो स्पोर्ट्स में आएँ और स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह देखें। एक तरह से जैसे सेक्स एजुकेशन और दूसरी नॉर्मल नॉलेज और एजुकेशन की हमारी स्कूल होती हैं, वैसे ही स्पोर्ट्स एजुकेशन के बारे में भी हमें जो है एक तरह से ज्ञान मिलना चाहिए कि एक खिलाड़ी की जो मेहनत होती है वो कितनी होती है, और उसको हम खेल को खेल की तरह देखें और ना कि किसी दो देश की लड़ाई की तरह देखें। और जो दूसरा खिलाड़ी है वो भी उतना ही रिस्पेक्ट का भागीदार है जितना हमारे देश को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी अपने जो है शहर को, अपने गांव को, अपने जो कंट्री को छोड़कर किसी और देश में आए हैं। और हमारे देश की हमेशा प्रथा रही है कि हमारे यहाँ पे जो गेस्ट हैं, जो अतिथि हैं, उनको हम भगवान का एक तरह से रूप मानते हैं, ठीक है। तो एक और भी कहावत है कि अगर आपके घर में दुश्मन भी अगर आता है तो आप उसको अच्छी तरह अंदर इनवाइट करते हैं, उनको पानी पूछते हैं, उनको खाना पूछते हैं। इसी प्रकार अगर कोई दूसरे देश से आ रहा हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, हिज क्रीड, हिज रिलीजन, हिज पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ही शुड बी रेस्पेक्टेड वॉट एवर कंट्री ही और शी इज़ रिप्रेजेंटिंग। हाँ, किसी के बारे में ऐसे गाली बकना और उनको गंदी तरह ट्रीट करना इस देश की वो परंपरा रही नहीं है। तो इसी बात में मैं आज का जो है वीडियो में समाप्त करता हूँ। और चलिए, तो और मतलब दिल्ली शहर में तो कुछ अब अच्छा बोलने लायक कुछ रहा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो भैया अपने अपने ही भरोसे सब हैं। तो लेकिन हम जो है अपने देश के खिलाड़ी के साथ खड़े हुए हैं, उनकी हार में भी और उनकी जीत में भी। हाँ, ना उनके हार में हम ज़्यादा विचलित होते हैं, ना ही हम उनकी जीत में ज़्यादा खुशी मनाते हैं, क्योंकि जो आज ऊपर है कल वो नीचे आएगा, जो आज नीचे है कल वो ऊपर आएगा। तो इसी सोच को हम क्या बोलते हैं अपना रख कर आज की हम ये वीडियो ही समाप्त करते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। सी यू सून, बाय, थैंक यू।